हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। जाहिर सी बात है कि हमारे देश को आज़ादी मिले 75 साल हो गए हैं और पूरा देश आज़ादी के अमृत महोत्सव के रंग में डूबा हुआ है। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को आज़ादी मिली, ये तो आप जानते ही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर 15 अगस्त को ही क्यों अंग्रेज़ों ने भारत से वापस जाने का फैसला किया था? जबकि ब्रिटिश संसद से जो बिल पास हुआ था उसके मुताबिक 30 जून 1948 को भारत को आज़ाद करने का दिन निश्चित हुआ था। सब कुछ तय था, लेकिन आखिरी वक्त में भारत में ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने क्यों ब्रिटिश संसद की बात को दरकिनार करते हुए 15 अगस्त 1947 को सत्ता ट्रांसफ़र करने का निर्णय लिया? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में जानेंगे। आखिर क्यों तय समय से एक साल पहले ही अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए। लेकिन वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। साथ ही टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होने के बाद अंग्रेजी हुकूमत की नींद उड़ गई थी। पूरे देश में आज़ादी को लेकर आंदोलन हो रहे थे। अंग्रेजी हुकूमत के अत्याचार से मुक्त होने के लिए पूरा देश एकजुट हो चुका था। 1947 आते आते ऐसा लग रहा था जैसे अंग्रेजों ने अब भारत नहीं छोड़ा तो अब अंग्रेजी हुकूमत का सामना भारत की जनता से होगा, और अगर होता तो ये ना तो अंग्रेजों के लिए ठीक था ना ही भारत की जनता के लिए। देश में जो आज़ादी की चिंगारी जल रही थी उसने लोगों के सीने में आज़ादी की ऐसी बेचैनी पैदा कर दी कि अब लोग एक दिन भी इंतजार नहीं करना चाहते थे। अंग्रेजों को भी इस बात का एहसास हो गया था कि अब वक्त आ गया है जब भारत को आज़ाद कर दिया जाए। कहते हैं कि 1947 आते आते अंग्रेजी हुकूमत ने अपना बोरिया बिस्तर बांधना शुरू कर दिया था। ज़्यादातर ब्रिटिश अफसर भारत छोड़कर जा चुके थे। ऐसे में अंग्रेज़ों ने भारत में अपना अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड लुईस माउंटबेटन को नियुक्त किया। यही लॉर्ड लुईस माउंटबेटन है जिनके सामने द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की सेना ने सरेंडर किया था और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति की घोषणा हुई थी। दोस्तों, ये जापान वाला प्रकरण याद रखिएगा, क्योंकि आज़ादी के दिन को 30 जून 1948 से घटाकर 15 अगस्त 1947 करने के पीछे जापान का सरेंडर करना भी जुड़ा हुआ है। चलिए अब मुद्दे पर आते हैं। दरअसल इधर भारत में आज़ादी को लेकर लोग पूरी तरह से अधीर हो गए थे। अब एक भी दिन अंग्रेजों को बर्दाश्त करने को लेकर तैयार नहीं थे। लॉर्ड लुईस माउंटबेटन को अंग्रेजों ने भारत में अपना अंतिम गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया था। इधर माउंटबेटन भारत में आज़ादी के आंदोलन की जानकारी ब्रिटिश अफसरों को दी, जिसके बाद आखिरकार वो दिन आया जब ब्रिटिश संसद, जिसे ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं, उसमें एक विधेयक पारित किया गया जिसका नाम था भारतीय स्वतंत्रता विधेयक, और तारीख थी 4 जुलाई 1947। इस विधेयक को संसद की मुहर लगी तो भारत को आज़ादी मिलना निश्चित हो गया। हालांकि इसमें भी पेच था। ब्रिटिश संसद से भारतीय स्वतंत्रता विधेयक तो पास हो गया, लेकिन आज़ादी का दिन 30 जून 1948 रखा गया। यानी अंग्रेजों की तरफ से ये साफ हो गया था कि 30 जून 1948 को वो भारत से अपना बोरिया बिस्तर बांधकर चल देंगे। जैसे ही इस बात की जानकारी भारत की जनता को लगी तो खुशी तो बहुत हुई, लेकिन लोगों के दिल के अंदर आज़ादी की जो मसाल जल रही थी उसकी लौ इतनी तेज थी कि अंग्रेजों को एक साल पहले ही भारत छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। दरअसल ब्रिटिश हुकूमत के 30 जून 1948 को आज़ाद भारत का ऐलान करने की तारीख के बाद देश की जनता और भी ज़्यादा अधीर हो गई। इतनी ज़्यादा हो गई कि लॉर्ड माउंटबेटन को लगा अगर 1948 तक इंतज़ार किया तो कत्लेआम हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो इसका खामियाजा अंग्रेजी सेना को भी भुगतना होगा। ऐसे में लॉर्ड माउंटबेटन ने ब्रिटिश संसद से 30 जून 1948 को आज़ादी की घोषणा के बाद भी वो फैसला लिया जिसके बाद 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ाद कर दिया गया। लॉर्ड माउंटबेटन समझ चुके थे कि वक्त आ गया जब भारत की जनता अंग्रेजों को अब एक दिन भी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। इसलिए माउंटबेटन चाहते थे कि भारत को आज़ाद उस दिन किया जाए जो ऐतिहासिक हो,
और इसलिए उन्होंने 15 अगस्त को चुना और 1948 की जगह 1947 को ही सत्ता ट्रांसफ़र कर दिया गया और इस तरह से 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर लॉर्ड लुईस माउंटबेटन ने 15 अगस्त को ही क्यों चुना। आपको पहले ही बता चुके हैं कि इसका कनेक्शन द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के सरेंडर करने से है। दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध में जापानी सेना का सामना ब्रिटिश सेना से हो रहा था। जिस ब्रिटिश फोर्स से जापान की सेना का सामना हो रहा था उसका नाम था अलाइड फोर्सेज, जिसके कमांडर थे लॉर्ड लुईस माउंटबेटन। इसी फोर्स के सामने 15 अगस्त 1945 को जापानी सेना ने सरेंडर किया था, इसलिए इसका पूरा श्रेय भी माउंटबेटन को ही दिया गया। माउंटबेटन इस दिन को अपने लिए काफ़ी शुभ मानते थे। जाहिर सी बात है, किसी देश की सेना ने सरेंडर किया है तो जीत बड़ी ही होगी। यही वजह थी कि माउंटबेटन ने 30 जून 1948 की जगह 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ाद करने का फैसला किया। हालांकि इसके पीछे एक बात और बताई जाती है। दरअसल भारत की आज़ादी के लिए लड़ रहे नेताओं को इस बात का एहसास हो गया था कि भारत को जल्द ही आज़ादी मिलने वाली है। ऐसे में उस वक्त मोहम्मद अली जिन्ना अलग मुस्लिम कंट्री की जिद पर अड़ गए। इसे लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना के बीच खूब मतभेद था। तब लॉर्ड माउंटबेटन को लगा अगर 1948 तक इंतजार किया तो मामला बिगड़ सकता है। ऐसे में उन्होंने 1948 की जगह 1947 को ही सत्ता ट्रांसफ़र करने का निर्णय लिया और तारीख 15 अगस्त क्यों चुनी गई ये तो आपको बता ही चुके हैं। तो इस तरह से 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली और तब से लेकर हर साल हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ कि अच्छी लगी होगी। कोई भी टॉपिक के बारे में अगर आपको पूछना है तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।